एंगल कौन बनेगा 90 डिग्री का होगा। कोई ऐसे ड्रॉन कर लो, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा, या ऐसे ड्रॉन कर लो, यहाँ पे जो एंगल बने क्या 90 डिग्री कौन बन रहा होगा। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, -x 8 में से -5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू लगा के सी डी दिस इज स्टेयर, स्टेयर है आप समझ गए होंगे, दिस इज स्टेयर। 2 2 जा 4 -4 प्लस इधर आके +4 हो जाएगा तो 8 बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको ये निकालना है EC। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया EC, ये इसके नीचे आ गया था हमें 3, n गिवन था हमें 10 टर्म, n में से 1 गया 9, d हमें गिवन था 4, किसी भी सेकंड पद में से फर्स्ट निकाल लेना। 15 में से 1 गया 4। क्लास 10th में है और आपका बोर्ड एग्जाम अपकमिंग है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, उम्मीद है कि इस ईयर भी इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व करना। If HCF of 225 and 135 is 45, then their LCM is। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि दो नंबर हैं 225 एंड 135, इसका जो HCF है वह 45 है। तो आपको बताना है कि इसका LCM कितना होगा। तो हमें पता है कि आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था और आपने पढ़ा भी होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे LCM HCF और उसके LCM के इनटू अगर कर दोगे आपस में तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ जाएगा। तो दो नंबर कौन कौन से थे, आप कहेंगे 225 एंड 135। तो इनका जो ये किसके इक्वल होगा, HCF के इक्वल। HCF आपको गिवन है 45, LCM आपको निकालना है। आपको पता है कि जो इज इक्वल टू इधर का नंबर आता है, इधर आने पर डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई के। 225 135 डिवाइडेड बाय 45 LCM। ध्यान से देखिए 45 का टेबल अगर हम 3 टाइम तक पढ़े तो 45 5 3 जा 50, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 13 कट जाएगा 3 टाइम में, कहेंगे यस। अब यहाँ ध्यान से देखो 5 3 जा 50, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, 3 2 जा 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 का टेबल 25 तक पढ़ोगे 75, 3 2 जा 6, 675 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, इसको इरेज कर लेते हैं। ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इससे इनटू कर लेना। तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, फिर इसका एलसीएम लेना है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इन दोनों का नंबर यूज करके हमें -4 लाना है। तो अब इसको हो गया -2x की फॉर्म में ब्रेक कर लो। -2x -4x हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई +4। ठीक है, 4x² + 1 0। अब क्या करना, हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2x, 2 2 जा 4, 2x 1 जा -2x, -1 अगर हम कॉमन लेने तो -1 करते ही -2x, -1 को करोगे -1 से +1 0। तो एक बार आप ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, एक बार इसे लिख लेते हैं और एक बार इस दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, 0 के इक्वल में दिया, पहले आप इसको 0 के इक्वल में रखोगे 2x - 1 = 0। तो जो x की वैल्यू आएगी 1/2, सेम इसकी भी यही आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, सेकेंड 1/2। करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये 1-1 मार्क्स के हैं तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, बताना है इनमें से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन है जिसमें x² की फॉर्म हो।
जिसकी पावर 2 हो, 2 से कम भी नहीं हो, 2 से ज़्यादा भी नहीं हो, ठीक है, 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन देखिए, इसमें पावर 3 हो जाएगी क्योंकि ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी 3a बी स्क्वायर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए आप कहोगे भैया इसमें x की पावर 2 है और इसमें देखो हो सकता है करेक्ट है 4x की पावर 2 प्लस 5, लेकिन यहाँ देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर 4x a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर 49 प्लस 2ab 2 4 28 x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये प्लस 4x स्क्वायर इधर आके माइनस 4x स्क्वायर कट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बची ही नहीं x स्क्वायर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा करेक्ट, अब क्या बचा आपका, अब ये कहोगे, अब ये देख लो एक बार थर्ड, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला आपको पता ही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो आप कहोगे 4x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी है, या तो इसे इंटू करोगे 2 2 जा 4 4x स्क्वायर तो आना ही है, तो आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगी। बट इसके इक्वल टू के इधर देखो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 4x, तो ये हो सकता है, इसका चांसेस है कि प्लस x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर हो सकता है, तो ये तो हो ही गया। अब भी देखते हैं, ऐसा तो नहीं a भी है, a को सोल्व करते हैं। हाँ, तो x को x से करोगे x स्क्वायर, पहले ये करके देख ले। अब इधर देखो x को x स्क्वायर से करोगे x स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, माइनस होते ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू के दोनों कट जाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, बी। करेक्ट आंसर इज बी। एक नंबर का था तो आपको इसी तरीके से करना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है क्योंकि इतना टाइम भी आप पे नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बाप, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। द 10th टर्म ऑफ द एपी सीरीज गिवन है, आपको बताना है इनमें से 10 टर्म कौन सी हो सकती है, 10वां पद कौन सा, अगर आपको हिंदी मीडियम में हो तो ध्यान से देखिए। ए गिवन है आपको, ए गिवन है A3, डी गिवन है आपको, आप कहेंगे यस A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा 4, एन आपको गिवन है, आप कहोगे यस 10 टर्म निकालना। तो फॉर्मूला इज सिंपल, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कितना है 3, एन कितना है 10, 10 में से फॉर्मूला चलो ड्राइव कर लो, डी इज 4, 10 में से 1 गया 9, 4 प्लस 3, 9 4 जा 36, 36 और 3 39, 39 इज करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला ड्राइव करना, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए गिवन था हमें 3, एन गिवन था हमें 10 टर्म, एन में से 10 में से 1 गया 9, डी हमें गिवन था 4, किसी भी 2 सेकेंड पद में से फर्स्ट निकाल लेना, 15 में से 1 गया 4, 9 4 जा 36, 36 और 3 39, करेक्ट आंसर इज डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, इससे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना आपको एक क्वेश्चन पे, क्योंकि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 3rd and 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। थर्ड टर्म कितनी है, आप कहेंगे ए थर्ड गिवन है हमें 4 एंड ए 9th गिवन है हमें, 9 टर्म कितनी गिवन है हमें, आप कहेंगे -8। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना था 4, ए एन कितना है 3, 3 में से 1 गया 2, 2d। सेकेंड देखो आप, एन कितना है -8, ए एन कितना है 9, 9 में से 1 गया 8 डी। ठीक है, यहाँ तक आप कहेंगे यस। फर्स्ट इक्वेशन 1 एलिमिनेट कर देते हैं, साइन चेंज कर दो। सबसे पहले नीचे अगर 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, साइन चेंज कर दो, माइनस साइन है प्लस का साइन, प्लस साइन है माइनस का साइन, प्लस साइन है माइनस साइन, ये कट जाएगा। प्लस है 8 + 4 12,
8 में से 2 गया 6, बड़ा नंबर 8 है इसे माइनस का, तो डी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2, डी माइनस का 2। नोट कर लो कि आपने डी कितना फाइंड कर लिया, 2, डी माइनस का 2। अब आपको क्या फाइंड करना होगा, अब आपको ए फाइंड करना होगा। डी की वैल्यू किसी भी के क्वेश्चन में रख दो आप। इक्वेशन क्या आती है, 4 + a + 2d। डी की वैल्यू कितनी है, -2, a, डी की वैल्यू -2, 2 2 जा 4, -4 प्लस इधर आके +4 हो जाएगा तो 8 बन जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मिटा दो इसको, इरेज कर दो। अब आपको क्या फाइंड करना था, 6 टर्म। 6 टर्म मतलब कि n6 निकालना है आपको। फॉर्मूला लगाया आपने an a + n - 1 d। an निकालना, a कितना है आपका, हो गया 8 है, n गिवन है 6 टर्म, 6 में से 1 गया 5, d कितना है आप कहेंगे -2, 5 2 जा 10, माइनस का 10, 10 में से 8 गया -2। करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फास्ट दोबारा से एक बार समझा देता हूँ कि थर्ड टर्म गिवन थी आपको 4 लिख लिया, 9 टर्म आपको गिवन थी -8 लिख लिया। तो फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 d। an की जगह पर 4 रख दिया था हमने, फिर आपको a तो गिवन ही नहीं था तो a हमने a मान लिया, प्लस n - 1, n कितना होता है 3, क्योंकि थर्ड टर्म थी, 3 में से 1 जाएगा 2, d से मल्टीप्लाई करते 2d। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ देखिए, an कितना था -8, a 9 में से 1 गया 8, 8 को d, फिर हमने साइन चेंज कर लिया, इस तरह से d की वैल्यू -2 आ गई। d की -2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रख लो, हमने इक्वेशन 1 में रखा था, आप 2 में भी रख के कर सकते हो। जब आपके a और d की वैल्यू आ जाएगी तो n गिवन है 6 टर्म, आपको 6 टर्म निकालना होगा। तो 6 टर्म कितनी आ गई, -2। करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, आपको कहा जा रहा है डी ई और बी सी पैरेलल है, साइन होता है पैरेलल का, याद रखना। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, आपको ये बताना। तो देखो आपको एक प्रॉपर्टी बतानी थी, ट्राइंगल में अगर ये लाइन पैरेलल हो तो आपको पता होना चाहिए कि ए डी डी बी इसका रेशियो ए ई और ई सी के बराबर होता है। स्टेटमेंट 1, प्रॉपर्टी 1। सेकंड है आपका जो ए डी का रेशियो होगा, ठीक है, आपने ए डी लिख लिया, इन पूरे का मतलब कि ए डी प्लस डी बी, ए ई अपॉन में ए ई प्लस ई सी। सेकेंड, अब कोई सी भी प्रॉपर्टी करके इनका जो रेशियो बराबर होता है, अब कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज करके आप ई सी निकाल सकते हो। पहले हम इससे निकाल लेते हैं। आप कहोगे ए डी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी गिवन है 3 सेंटीमीटर और आपका ए ई गिवन है 1 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है ई सी, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ई सी, ये इसके नीचे आ गया, 3 ऊपर 1.5 नीचे, 1.2 जा 3। समझ गए होंगे आप, 2, ठीक है। अब देखो आप कैसे करना होगा, आपको मैं फिर भी एक बार समझा देता हूँ। ये हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए आप, आपको ए डी गिवन था, आप कहेंगे यस 1.5 सेंटीमीटर। आपको ए डी प्लस डी बी मतलब कि 1.5 प्लस 3, आपको ए ई गिवन है 1, आपको ये ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी से लेंथी पड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 1.5, ये कितना हो जाएगा 4.5, जोड़ लेना इसको, 3 और 1 4, 4.5, 1 सॉरी ये कितना है 1 प्लस ई सी, 1 प्लस ई सी, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, 1 प्लस ई सी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 ये से काट भी सकते हैं आप, 3 टाइम में कट जाएगा पूरा, 1/3 और ये 3 ऊपर इधर आ जाएगा, ई सी
प्लस वन तो जाके 3 में से 1 गया तो 2, इसी की वैल्यू कितनी आ गई 2। किसी से भी कर लो, आंसर इज करेक्ट। 2 आपकी प्रॉपर्टी है, दोनों याद रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं, देख लो फिर से आप। प्रॉपर्टी 1 सेकंड, दोनों को रिमेंबर आप याद रखना। इसका रेशियो जो होता है इस पूरे के बराबर, सेकंड का था, इसका रेशियो इस पूरे के, एक तो ये हो गया, दूसरा AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC का जो रेशियो होगा बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4 अपॉन में 9, देन देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। आपको क्या बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखो 2 सिमिलर ट्राइंगल आप बना लो, जिनके दिखने में सिमिलर जैसे होते हैं। हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा हो सकता है दूसरा बड़ा, ये बड़ा हो ये छोटा हो। आपने A B C इसे मान लिया आपने MM, कुछ भी मान लिया आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो इनका साइड एरिया अगर सिमिलर है तो इसकी साइड अगर 2 है, ये तो मान लेते हैं हम इसको A, इसको B, तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो A² अपॉन में B² के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा देख लो, अगर इनका एरिया गिवन है A अपॉन में B, तो इनका जो साइड का रेशियो होगा वो इसका अंडर रूट होगा, ठीक है। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देना है, सिंपल A² B²। अगर आपको साइड गिवन है, साइड से आपको एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा, इनके साइडों का स्क्वायर निकाल के वो रेशियो कर देना, वो एरिया होगा इनका, ठीक है। आपको क्या गिवन है, आपको एरिया गिवन है तो साइड क्या हो जाएगा अंडर रूट में। बता दिया अगर ये एरिया है A, अगर ये साइड है A और B, तो A अपॉन में B, इनका जो एरिया का रेशियो होगा A² अपॉन में B² होगा, राइट। ये इसका एरिया का रेशियो होगा। बट यहाँ पे क्या है, AB इनका साइड है तो इस एरिया क्या हो जाएगा, इस एरिया है तो इनकी साइड क्या हो जाएगी अंडर रूट में AB। अगर एरिया से करना है तो अंडर रूट में AB करना होगा। तो आपको फर्स्ट ये क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया से अगर आपको एरिया रेशियो बड़े ट्राइंगल का, अगर ये एरिया छोटे ट्राइंगल का है, ठीक है, तो इनका साइड का क्या होगा, साइड को आपको क्या कर देना है, सिंपल इनका रूट कर देना है, रूट बढ़ेगा 9। अब छोटा पहले दे रखा है, छोटा इसे मान लो, ये बड़ा क्योंकि पहले 4 है, छोटा 9 बड़ा। अब ABCD मान सकते हैं, MNOP कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। मैंने बड़ा ताकि आप समझ जाएं कि छोटा ट्राइंगल है बड़ा ट्राइंगल है, इससे इनका यार। तो 4 अपॉन में 9, इनका क्या करना आपको अंडर रूट में, तो कितना जाएगा 2 अपॉन में 3। तो 2 अपॉन में 3 कौन सा करेक्ट आंसर इज A। आई होप आप समझ गए होंगे। इनके साइड का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। 2:3। आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से अपने अगर करा होगा चैप्टर नंबर 7 है शायद, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा। किसी भी लाइन की 2 डिस्टेंस निकालनी है, क्या होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, आप कहेंगे इसके जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स, मान लो ये AB है, ये CD है, तो कैसे करोगे आप, कहोगे A2 माइनस A1, यही था। आपको इसमें से ये घटाना होगा, C माइनस D का स्क्वायर, D माइनस B का स्क्वायर, D माइनस B का स्क्वायर, आपको अंडर रूट में कर देना था, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, आप 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हुए थे आपको, 4 2, दूसरा दिया था -1 -1, दिस इज A, दिस इज B, A2 ये AB मान लें आप,
ये A2 B2 मान लें आप, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो फॉर्मूला था A2 माइनस A1, A2 कितना -1 माइनस A1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस B2 कितना है -1, B1 कितना है 2, इसका भी स्क्वायर, फिर इसका क्या करना होता था आपको अंडर रूट, तो 4 माइनस माइनस प्लस -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34 अंडर रूट 34, इसका करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आप समझ गए होंगे, तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मे भी बहुत चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिए जाए या इसके जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और ए भी मान लोगे, ऐसे सोल्व कैसे करना आपको देख लो। तो 4 -3 8 5, ठीक, और रेशियो गिवन आपको 3:1, इसे आप M1 M2 भी मान सकते हो। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है हमें x कोऑर्डिनेट पे, तो M1 x2 मतलब कि 3 × 8, M1 M2 x1, 1 को 4 से करोगे, 3 + 1 अब जोड़ दे देते, 8 से जा 24, 24 4 जा 24 + 4 28, 4 आंसर आ गया 7, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 आ रही है, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ज़्यादा देखो, अगर ऑप्शन वाले में आते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ये और ये तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट आंसर इज डी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे आप y की वैल्यू निकालने में, क्योंकि आपको पता चल गया जो आंसर आएगा वो डी आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 7 आ रही है और x की वैल्यू यहाँ किसी भी ऑप्शन में 7 नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन वाले में नहीं आता तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा, क्योंकि पता ही नहीं। अब y देखो, आप y कैसे निकालोगे, M2 आपने ऐसे किया था, M1 x2 M2 x1, फिर दोबारा कर लो M2 y1 या M1 y2, जैसे भी करना, 3 को 5 से करोगे M2 y1, प्लस लगाते हैं हम, लेकिन माइनस है, 3 × 1 = 3 m+1 3+1, देखो यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। आप समझ गए होंगे, पहले 3 को हमने 5 से किया, फिर 1 को -3 से किया, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे 12, 3 और 4 4, 3 + 1 4, 4 3 = 12, 7 और 3, 7 3 का 7 3 कौन सा, करेक्ट आंसर इज डी। अब देख सकते हैं 3 आ गया था, 7 7 3। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ऑप्शन वाले में क्वेश्चन आता है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत देख ले, 3 × 8 = 24 और 4 × 1 = 4, 24 + 4 28 और 3 और 1 4, 4 से कट जाएगा 7, तो करेक्ट आंसर इज ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम। आई होप आप समझ गए होंगे। के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं जो बहुत इजी है। आपको फॉर्मूला, आपका आइडेंटिटी बेस है, आप ट्रिग्नोमेट्री के अपने सारी आइडेंटिटी याद करिए, तो आपने भी पढ़ा होगा 1 + tan² a = sec² a, ये आइडेंटिटी थी। तो आप देखोगे यहाँ से ध्यान से कि ये tan² a, ये इक्वल टू कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे sec² a - tan² a, कितना 1 के बराबर। ये आइडेंटिटी थी, इक्वल टू 1 यही बच गया, sec² a - tan² a, फॉर्मूला थे, आइडेंटिटी थी। क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे आप, 9 sec² a - 9 tan² a, 9 कॉमन ले लिया आपने, दोनों में 9 था, तो कितना आ जाएगा sec² a - tan² a, sec² a tan² a किस बराबर होता है 1, इसकी जगह पे 1 रख दिया अपने, पूरी जगह पर 9 था, 9 × 1 = 9, करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
इसको इरेज कर लेते हैं हम सबसे पहले। इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं जो केवल और केवल आपके फॉर्मूला के बिहाफ पे था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाएं। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, थीटा, जो भी एंगल बन रहा होगा, एंगल मतलब थीटा, पूरा कंप्लीट एंगल कितने को होता है 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है सर्कल का पाई स्क्वायर। और जो इसका एंगल, जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो कितने सेक्टर में बन रहा है वही बताना होगा, थीटा अपॉन में 360। तो अब ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, तीन में से आपको कौन सा दिख रहा है ऐसा, आप कहेंगे ये तो दिख ही नहीं रहा, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा 360 ठीक है, लेकिन आर स्क्वायर तो इसमें ही नहीं, आप कहोगे ये भी नहीं है, पाई आर थीटा आप कहोगे ये भी नहीं है, तो 90 है, ये दिख रहा है आपको। लेकिन बस इन्होंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर आगे लिख लिया, इसमें इन्होंने थीटा 360 पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इंटू 4 कर लो या 4 इंटू 3 कर लो। करेक्ट आंसर इज बी। बिल्कुल इजी था, फॉर्मूला बिहाफ पे था, तो सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाएं। If a tangent PA and PB from a point P to A circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then PO is equal to, आपको बताना है एक सर्कल आपको ड्रॉ करना होगा, इसे अच्छे से गोल बना लेना। अब देखो इफ टेंजेंट कोई पॉइंट ए है, इसे बताया गया P at PB are inclined to each other, सेंटर क्या है इसका O, कोई पॉइंट A है कोई पॉइंट B है, इसमें क्या हो रहा है कि ये इधर भी, सॉरी यहाँ कोई पॉइंट मान लो, इस पे भी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, PA एंड PB, दिस इज अ P, कोई पॉइंट P था, टेंजेंट PA PB फ्रॉम ए पॉइंट P, कोई पॉइंट P मान लिया आपने, इससे भी यहाँ पे भी टेंजेंट है, देखो ये ना लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऊपर से जाएगी, इसको अच्छे से ड्रॉन कर ले, फिर से वापस हो गया है, अच्छे से यहाँ से ड्रॉन कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब देख के समझ गए होंगे। सबसे पहले एक थ्योरी बता रही थी, कोई सर्कल है, अगर यहाँ से हम कोई भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉन करते हैं, यहाँ पे जो थीटा सेंटर से डिग्री एंगल कौन बनेगा 90 डिग्री का होगा, कोई ऐसे ड्रॉन कर लो, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा, या ऐसे ड्रॉन कर लो, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। टेंजेंट हमेशा सेंटर से 90 डिग्री कौन बनेगा, मतलब कि यहाँ कितने सेंटर से अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉन करें हम, तो यहाँ कितने डिग्री कौन बन रहा होगा 90 डिग्री, यहाँ कितने डिग्री कौन बन रहा होगा 90 डिग्री। इसमें गिवन है विद सेंटर हो आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80, यहाँ पे ईच अदर कितने 80 डिग्री को बनाना है, तो आपको बताना क्या है POA, PO एक लाइन ड्रॉ कर लो, OA आपको ये बताना है। यहाँ से देखो ये आधा होगा 40 डिग्री डिवाइड हो गया। अब आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है, आप कहेंगे 180, कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, 90 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो 130, और होना कितना चाहिए था 180, मतलब कि 50 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को देखिए आप, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, आप कहेंगे वी नो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है आप कहेंगे 2.1, ठीक है। डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर लिया, डेसिमल यहाँ भी रिमूव हो गया, यहाँ भी रिमूव, 7 3 जा 21, ठीक है। आप कहेंगे यस, 22 चौक के 88, 88 8 से 24, 8 24 26, समझ आ गया। आते देखो इसको पहले हमने इससे इंटू किया, 88 आ गया, 88 को 3 से किया, ये आ गया। अब 21 से भाग करना है इसको, 10 10 जा 100, देख 4 अपॉन में 100 था, 2 जीरो है, 2 जीरो से डिवाइड करोगे आप 5544 डेसिमल। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक आपने सर्कल बना लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, कोई लेंथ आपने कोई भी टेंजेंट ड्रॉन कर लिया आपने, ए विच इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से कितनी दूरी से होनी चाहिए, इसकी जो भी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर दूर है। टेंजेंट की आपको लेंथ बतानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है। अगर आपने टेंजेंट ऐसे ड्रॉन कर लिया, ठीक है, आपने कहा ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहेंगे, रेडियस। रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, लिख लेना अच्छे से 3 सेंटीमीटर। इसको आपकी लेंथ बतानी है कि व्हाट इज लेंथ, ये टेंजेंट की जो लेंथ है कितनी है। आप इसको हटा लो, अगर इसको हटाना है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सेंटर से उन्होंने बता दिया 5 सेंटीमीटर। अगर आपने इसे ए माना, इसे पी मान लो, इसे ए मान लो, ठीक है, या बी मान लो, जो मानना आप मान सकते हो। आपको क्या बताना, फाइंड द लेंथ, ए बी की लेंथ। तो आपको पता है जो टेंजेंट होता है बस यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। इससे लास्ट जो क्वेश्चन था आपको बताया गया था। तो अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ था आपने कि 90 डिग्री कोण बन रहा होगा। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ देखो हाइपोटेनियस गिवन है 5 का स्क्वायर, बेस निकालना है आपको, बट परपेंडिकुलर गिवन है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, बी का ऐसे रह जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 9 इधर आके 25 में से 9 गया तो 25 में 9 गया 16, ये स्क्वायर हट के यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा 4, मतलब कि इसकी दूरी कितनी है 4। आई होप समझ गए होंगे। ये लिख लेना, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 is subtract from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator। पहले देखिए, सबसे पहले आपने न्यूमरेटर माना, लेट v, आपने ज्यूम किया न्यूमरेटर को कितना x, न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर y। ये फ्रैक्शन x प्लस वाई है। पहले व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बन गया 1/3। इसको सॉल्व कर लिया आपने, 3x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर लिया, 3 बन जा 3, 3 को x से किया 3x y। अब देखो y को एक तरफ, क्योंकि आपको पता ही होगा वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, प्लस वाई माइनस हो जाएगा, -3 प्लस वाई इधर आके -3 इधर जाके +3। एक इक्वेशन तो ये बन गई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ देखो अपने एक्स वाई तो माना ही था फ्रैक्शन, अब क्या कह रहे हैं, एंड इट बिकम 1/4 बन जाता है कब, व्हेन 8 इज एडेड फ्रॉम डेनोमिनेटर। अगर आप इसमें ऐड कर दो तो ठीक है, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई 4x, ये 1 से मल्टीप्लाई होती है, ये आ जाएगा। अब देखो प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा इस तरह के कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था, 3x माइनस वाई 3। सेकेंड इक्वेशन क्या था, 4x माइनस वाई 8। साइन चेंज कर दिया आपने, साइन पता ही होगा, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, कट गया, 4 में से 3 गया -6, 8 में से गया -5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, आप इस इक्वेशन में रख लो या किस में भी रख लो, आप किस में रखोगे आप x की वैल्यू, आपको इसमें रख लेते हैं भैया 4x या 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, एक जगह पे 5 रख दिया, -y 8। देखो 4 5 या 20,
उधर जाके आ जाएगा -20, ये -y है, 20 में से 8 जाएगा तो आपका 12, माइनस का 12 और -y, माइनस कट गया, y की वैल्यू 12 लिख लो यहाँ पे, y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 5 आई थी। तो क्या फाइंड करना था, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज एक्स वाई माना था आपने, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करते हैं हम, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने से स्टार्ट होता है, कहेंगे 99 2 डिजिट है, इसके बाद का नंबर क्या होगा 100, 100 से जो नंबर होंगे 3 डिजिट से स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 1000 है, क्या 3 डिजिट का नंबर आप कहेंगे नहीं, इसके पहले का जो नंबर होगा 3 डिजिट का नंबर होगा। तो कहेंगे इन दोनों के बीच में 100 और 99 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 7 से डिवाइड 100 के बाद कौन सा नंबर है, तो इजी ट्रिक है, आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 2 7 4 जा 28, 2। आप कह सकते हैं भैया अगर ये 2 लेस होता, 100 में से 2 लेस होगा 98, मतलब 98 ना 7 से डिवाइड है, तो 98 के बाद अगला कौन सा नंबर आएगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे 7 जोड़ दो 105। आई होप आप समझ जाएंगे। देखो 7 1 जा 7, 3 कैरी देगा बन जाएगा 35, 7 5 जा 35, मतलब कि 100 के बाद 105 ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, मतलब कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। अब 99 करके देखो, 7 1 जा 7, 9 में 7 गया 2, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया तो 1, 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब कि 5 अगर लेस होता है तो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। तो 99 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 994, मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, समझ गए होंगे आप, 994, फर्स्ट नंबर 994, फर्स्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर ये। अगला नंबर क्या होगा, आप कहेंगे 7 जोड़ दो 112, डैश 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 चलता रहेगा। ए आपको पता चल गया 105, डी आपको पता है कि 7 से डिवाइड है तो मतलब 7 का डिफरेंस होगा, आपको एन निकालना है, बट ए एन तो गिवन है, आपको कहेंगे यस 994, एन आपको निकालना है और ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन गिवन है 994, ए गिवन है हमें, आप कहेंगे यस 105, एन निकालना है आपको, डी गिवन है, आप कहेंगे यस 7, 105 इधर आ जाएगा, घटा देंगे 994 में से 105, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, ये कैरी 9 था, ये कैरी से बच जाएगा 8, 9 में से गया 8। देखो ये 7 मल्टीप्लाई का था, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1, 7 1 जा 7, एक कैरी देगा बन जाएगा 18, 7 2 जा 14, 4 कैरी देगा बन जाएगा 49, 7 7 जा 49, मतलब कि 127, माइनस 1 था, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा 127, 128, मतलब कि 128 ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। हाउ मैनी नंबर्स, आप कहोगे 128 नंबर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग reach window 8 meter above the ground, find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall। ध्यान से देखो, ए ladder 10 मीटर लॉन्ग, आपको पता चल गया जो सीढ़ी है वो 10 मीटर, देखो पहले यहाँ विंडो है, दिस इज द विंडो, यहाँ ये कितनी ऊंची है ग्राउंड लेवल से, आप कहोगे 8 मीटर अबव द ग्राउंड, 8 मीटर अबव द ग्राउंड, दिस इज द धरातल ग्राउंड। यहाँ कोई पर्सन खड़ा है जो इस पे लगा के सीढ़ी, दिस इज स्टेयर, स्टेयर है, आप समझ गए होंगे, दिस इज स्टेयर, यहाँ से चढ़ जाएगा, कितने मीटर की है, आप कहेंगे 10 मीटर वाइड ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। आपको क्या बताना है, दिस इज बताना है आपको।
ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट। आपको ये बताना है कि अगर मान लो जैसे विंडो है, विंडो ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे सीधी विंडो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, जहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाए वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। दिस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होंगे। पाइथागोरस था, हाइपोटेनियस कितना होता है 10 का स्क्वायर। बेस आपको निकालना है, ये आपको दिखाना है बेस की जो दूरी होगी फुट से यहाँ तक कहाँ कितनी है, ग्राउंड से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे बंदा खड़ा है से लेके। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर 8 गिवन है, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, बेस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 आके -64, बेस का स्क्वायर, ये स्क्वायर हट के अंडर रूट आ गया, 100 में 64 जाएगा, आपको पता चल गया होगा 36 वैल्यू कितनी होती है 6, मतलब कि 6 मीटर। क्या लिखा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस इज 6 मीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,